बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि फॉर्मूला फीडिंग और ब्रेस्ट फीडिंग में क्या डिफरेंस है। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर अरुणा कालरा, जिन्होंने मेरा बेबी डिलीवर किया था। तो ये हमें बताएंगे कि मैम फॉर्मूला फीडिंग और ब्रेस्ट फीडिंग में डिफरेंस क्या है। मैम पहले तो थैंक यू सो मच, यू बीन रियली इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी जो आपने किया है हमारी फैमिली के लिए, फॉर माई डॉटर। वी जस्ट लव यू। So, ma'am, please start. She's the best. Okay. Start. Thank you. Okay. हिमाद्री, please repeat the question. तो मैं अपना क्वेश्चन रिपीट करती हूँ कि बहुत सारी न्यू मदर्स को कंफ्यूजन होती है कि फॉर्मूला फीड और ब्रेस्ट फीड सेम होता है, तो इन दोनों में कोई डिफरेंस है? उनको अवेयरनेस के लिए कि इन दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है, फॉर्मूला फीड और ब्रेस्ट फीडिंग में। ओके हिमाद्री और सब ऑडियंस के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के लिए बनी है जो न्यूबॉर्न है। और ब्रेस्ट फीडिंग में बहुत सारी एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, एंटी एलर्जेंस होते हैं जो कि बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। अभी बच्चा नया हुआ है, उसकी इम्यूनिटी कम है, और अगर प्रीटर्म बच्चा है तो उसकी नीड के लिए एक्स्ट्रा कैलोरीज, एक्स्ट्रा प्रोटीन होता है, और अगर टर्म बेबी है तो उसके लिए टेलर मेड होता है। तो एक तो हमारे बच्चे को जो इम्यूनिटी मिलती है वो, दूसरा उसकी बॉन्डिंग, और तीसरा उसका ब्रेन डेवलपमेंट। तीनों ही चीजें हमें ब्रेस्ट फीडिंग से मिलती हैं, जो तीनों ही चीजें हमें फॉर्मूला फीड से नहीं मिलती। तो मैम मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हम भी मैमल हैं, राइट? और हम मैमल्स को देखते हैं, डॉग्स को देखते हैं, यू नो देर ऑलवेज देर जो पपीज होते हैं देर ऑलवेज ब्रेस्ट फीडिंग। हम जब भी रोड पे जाते हैं देखते हैं, तो मतलब आई एम श्योर इट्स लाइक सच अ नेचुरल एंड इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। तो मतलब जो मेन एडवांटेजेस रहती हैं वो क्या रहती हैं ब्रेस्ट फीडिंग की? सो जैसे कि आपने कहा वरुण के चाहे कैट हो, किटन्स हो, पपी हो या गाय का बछड़ा हो, सबके लिए भगवान ने जैसे ही बच्चा पैदा होता है मिल्क प्रोड्यूस करना शुरू हो जाती है माँ, और वो 24/7 बच्चे को दूध पिलाती है, और इसीलिए वो बहुत ज्यादा तादाद में आता भी है और हमें फॉर्मूला फीड की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपके बच्चे को आजकल बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंजा, स्किन एलर्जीज, गट एलर्जीज, लैक्टोज इंटॉलरेंस और बहुत सीलियक डिजीज, बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं बच्चों को, क्योंकि हम बहुत जल्दी फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर देते हैं और उसकी इम्यूनिटी डेवलप ही नहीं होती। पर मैम जैसे कुछ लोग होते हैं जो हेल्थ इशू की वजह से ब्रेस्ट फीड दे ही नहीं पाते, तो उनके लिए क्या आप सजेस्ट करते हो, बेस्ट क्या है? देखो वरुण, सबसे पहली बात कि कई बार माँ सिर्फ फीवर हुआ, खांसी जुकाम हुआ, उसी बात को सोचती है कि वो ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकती, मगर ऐसा नहीं है। आपको फीवर है या कोई भी ऐसी डिजीज है जिसमें जैसे हम लोग ये भी कहते हैं कि चाहे किसी को HIV भी हो, चाहे कोविड भी हो, चाहे ट्यूबरक्लोसिस भी हो, आप मास्क पहनिए और आप ब्रेस्ट फीड पे लाइए। बहुत सारी मदर्स को मिसकंसेप्शन होता है कि मैं बीमार हो गई हूँ ना अगर, तो मैं अपने बच्चे को फीड नहीं करा सकती। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, आपसे तो बच्चे को इम्यूनिटी ही मिलेगी, ब्रेस्ट फीडिंग से तो इम्यूनिटी ही मिलेगी। तो आप सोचिए, जब मैं कह रही हूँ कि HIV, ट्यूबरक्लोसिस और कोविड में भी WHO ने कहा कि आपको अपने बच्चे को अपना दूध पिलाना है, बिकॉज उसका जो फायदा है वो किसी और चीज से सब्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकता। कि जो नेचुरल एक चीज है उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। और बहुत सारी मदर्स को मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। बीइंग अ न्यू मॉम मेरे को भी बहुत कंफ्यूजन था कि एम आई गेटिंग इनफ मिल्क सप्लाई फॉर माय बेबी। तो ये हम कैसे पता लगा सकते हैं? देखो हिमाद्री, इनफ मिल्क तो आता ही है, हर एक माँ बच्चे के लिए बनाती है उतना जितना कि वो पीता है, मगर क्वांटिटी ऑफ मिल्क कैन ओनली बी इंक्रीज में इफ यू लेट द बेबी सकल। अगर बच्चा 24/7 सकल कर रहा है, डिमांड फीडिंग है और रात को बहुत ज्यादा सकल कर रहा है, तो प्रोलैक्टिन सिक्रीट होता है और बहुत अच्छे से बहुत सारा दूध आता है। क्वालिटी ऑफ मिल्क कैन बी इंक्रीज विद पंजीरी, विच इंडियन ट्रेडिशन में हम लोग कमरकस, गोंद, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स, मखाना और सूखी अदरक डालते हैं, अजवाइन डालते हैं, मेथी दाना डालते हैं। ये सब कुछ डाल के क्वालिटी ऑफ मिल्क बढ़ाई जा सकती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी उसकी एक्टिविटी होती है, वो हमारा फायदा दिया जाता है, मगर क्वांटिटी सकलिंग से बढ़ेगी, जितना सकल करेगा उतना बढ़ेगी। अच्छा, हमारे जो ऑडियंस हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो मैम अभी ब्रेस्ट फीड अवेयरनेस वीक चल रहा है, तो आप में से किसी का भी अगर कोई क्वेश्चन हो मैम के लिए, इफ यू आर अ न्यू मॉम और गोइंग टू बी अ मॉम, तो कोई भी आपका ऐसा क्वेश्चन हो जो आप मैम से पूछना चाहते हो, तो प्लीज आप कमेंट में लिख सकते हैं। वी कैन आस्क मैम। मतलब देयर आर अ लॉट ऑफ न्यू मदर्स हु हैज दिस क्वेश्चन कि हमारा ना वर्किंग और ब्रेस्ट फीडिंग बैलेंस, हाउ डू वी बैलेंस बोथ ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्किंग लाइफ, तो वो कैसे बैलेंस? अच्छा मैम, मैं कहता हूँ कि सबसे पहले तो आप ये बताओ कि मोटिवेशन कैसे मिले, बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी टफ जॉब, यू नो, एंड आई सल्यूट ऑल द मॉम्स, यू नो, जो अपने बच्चों के लिए अपनी नींद सेक्रीफाइस करती हैं, अपना
काम सेक्रीफाइस करते हैं, अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करती हैं, सो दे कैन यू नो गिव अ ब्रेस्ट फीड एंड दे कैन कीप देम हेल्दी। तो मोटिवेशन कैसे आएगी? आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको कुछ भी करना है ना जिंदगी में तो ड्राइव चाहिए, रीजन चाहिए। तो रीजन कहाँ से लेके आए अगर उनसे नहीं हो पा रहा तो? देखिए, सबसे पहली बात, जब हम 9 महीने बहुत ही मोटिवेटेड होते हैं, बहुत खुश होते हैं, फोटो शूट कर रहे होते हैं, जापा बुक कर रहे होते हैं, सारी चीजें, तो हमें पता है कि वी आर प्रिपेयर्ड, वी प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ फॉर मदरहुड। और मदरहुड कोई हल्के में मत लीजिए। शुरू के बहुत महीने तो बहुत टफ होते हैं और हर एक पेरेंट चाहता है कि अपने बच्चे को बेस्ट दे, जो अभी बाद में जब बड़ा होगा तब भी आप बेस्ट देना चाहेंगे। तो ब्रेस्ट मिल्क वहां से शुरुआत, पहला चीज है जो कि आपके बच्चे को बेस्ट न्यूट्रिशन मिला, उसकी एलर्जीज नहीं हुई। लेटर इन लाइफ लड़कियों को पीसीओडी नहीं होगा, ओबेसिटी नहीं होगी, हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा, हाई लिपिड नहीं होगा और डायबिटीज वगैरह नहीं होगा। मतलब you'll have to go through sleepless nights, तो उसके लिए तो प्रिपेयर रहो। लेकिन वो जो एक कनेक्शन होता है ना फीडिंग मॉम्स और बेबी का। अच्छा, एक और चीज, हमने मैम का पेज भी टैग किया है डिस्क्रिप्शन में। अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है यू नो ब्रेस्ट फीडिंग को लेके, तो आप मैम आपके पेज पे रीच आउट कर सकते हैं। तो आपके मैम के पेज पे भी रीच आउट कर सकते हो, आप उनसे पूछ सकते हो, यू नो, बिकॉज मैम इज वेरी सपोर्टिव और मॉम की तरह ही है बिल्कुल। तो मेरे मुंह से मॉम ही नहीं कर रहा है। तो शी इज़ वेरी सपोर्टिव एंड शी इज़ ऑलवेज स्माइलिंग, कभी ये पेशेंस लूज नहीं करती। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग क्वालिटी। और हाँ, आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रही थी कि आप जो एक कनेक्शन फील करते हो जब आप ब्रेस्ट फीड करते हो अपने बेबी को, तो वो एक डिफरेंट लेवल ऑफ कनेक्शन होता है, जो कि मतलब अगर आप खाली फॉर्मूला दे रहे हो तो वो वाला कनेक्शन नहीं फील हो सकता, राइट? बिल्कुल। मैं आज भी याद करती हूँ कि जब बच्चा 3 महीने का हो जाता है या 2 महीने का भी होता है, तो जब वो आपकी तरफ देखता है और वो सकल कर रहा होता है और उसको फुलनेस फील होती है, तो वो आपकी तरफ इस तरीके से देखता है कि मुझे तो मजा आ रहा है, आपको भी आ रहा है कि नहीं। और वो जो फीलिंग है वो बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ड है, क्योंकि एक माँ ही समझ सकती है, जो जिसने एक डिलीवर करा है 9 महीने, वो सारे पेन्स झेले हैं, वो देना चाहेगी। और मुझे सिर्फ इतना लगता है कि कई बार फैमिली भी अंडरमाइन कर देती है कॉन्फिडेंस की दूध पूरा नहीं आ रहा है, और क्योंकि दूध पूरा नहीं आ रहा, बच्चा रो रहा है, तो आप कुछ नहीं होता, फॉर्मूला करा दो। लेकिन जो फैमिली के बड़े लोग हैं उन्होंने खुद भी ब्रेस्ट फीडिंग कंप्लीटली कराई थी, और मैं उनको ये सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगी कि अंडरमाइन मत करिए माँ का कॉन्फिडेंस। हर एक माँ को इनफ मिल्क आता है और अगर वो मोटिवेटेड है तो उन्हें करने दीजिए, क्योंकि ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट वहां पर भी आ जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये भी क्वेश्चन होता है कि ब्रेस्ट मिल्क अगर हम पंप कर रहे हैं तो कितनी देर तक स्टोर कर सकते हैं रूम टेम्परेचर और फ्रिज में, तो उस कितनी देर तक हम लोग स्टोर कर सकते हैं ब्रेस्ट मिल्क? जो हिमाद्री, आपका जो पहला क्वेश्चन था कि हम जब वर्किंग मॉम है वहां से ही शुरू करते हैं कि वर्किंग मॉम के लिए आजकल ज्यादातर ऑफिसेज और कॉर्पोरेट 6 महीने का तो छुट्टी देते ही हैं मैटर्निटी, और हम भी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 महीने के लिए ही कहते हैं। और जब एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 महीने के बाद आप छोड़ेंगे तो बच्चा वीनिंग में होता है, वो सॉलिड फूड ले रहा है, तो आप अपना ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करिए। और अगर रूम टेम्परेचर पे पहले 2-3 बॉटल्स उसको देने हैं तो 4 घंटे तक तो रूम टेम्परेचर 4 से 6 घंटे तक रह सकता है आराम से। सर्दियों में कई 8 घंटे भी रह सकता है, गर्मियों में 4 घंटे रह सकता है। और अगर फ्रिज में रखना है तो वो आप 24 घंटे रखिए, 2 दिन भी रख सकते हैं उसको फ्रिज में, मगर माइक्रोवेव में गर्म करके नहीं देना है। किसी पानी के बर्तन में गर्म पानी में उसको रखिए और हिलाकर कि वो इवन हीटिंग होनी चाहिए। और फ्रीजर में तो आप महीनों भर भी रख सकते हैं। तो एक मदर को कितने टाइम तक ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए? सो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 महीने बच्चे के लिए जरूरी होती है, उसकी इम्यूनिटी के लिए जरूरी होती है, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए जरूरी होती है, तो वो तो आप देंगे ही, मगर 6 महीने के बच्चे को के बाद उसको और भी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, उसकी हाइट वेट बढ़ने के लिए, और वो सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क के से नहीं पूरी हो पाती। इसीलिए फिर हमें वीनिंग शुरू कर देनी होती है उसकी। लेकिन आप अपने आप को ब्रेस्ट कैंसर से बचाने के लिए और अपना वेट जो प्रेगनेंसी वेट है वो शेड करने के लिए उसको 1.5 से 2 साल तक पिलाइए, वो अच्छा है। उसके अलावा आप उसको टॉप फीड भी दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ब्रेस्ट फीडिंग से हमको तो नॉलेज नहीं होती कि ब्रेस्ट कैंसर भी बचा जाता है। राइट। तो जो वर्किंग मदर्स हैं वो 6 मंथ्स के बाद सप्लीमेंट कर सकती हैं, या हमको सप्लीमेंट करना चाहिए ब्रेस्ट फीड और फॉर्मूला फीड को? हाँ, देखिए, ब्रेस्ट फीड अगर कई लोगों को लगता है कि मतलब उतना इनफ मैं नहीं एक्सप्रेस कर पा रही, पंप नहीं कर पा रही, तो फिर हम फॉर्मूला फीड पर आ जाते हैं। और फॉर्मूला फीड के साथ साथ हम खाना, केला और ये सब कुछ, दाल का पानी, ये सब कुछ भी शुरू कर लेते हैं। तो अगेन भाई, आप सब जो जुड़ रहे हैं हमारे साथ, अभी ब्रेस्ट फीड अवेयरनेस वीक चल रहा है और हमारे साथ डॉक्टर अरुणा कालरा मैम है,
और हम चाहते हैं कि अवेयरनेस हम जितनी ज़्यादा फैला सकें आगे तक। तो आपका अगर कोई क्वेश्चन है मैम के लिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और हम भी एक जनरल टॉपिक्स पे डिस्कशन कर रहे हैं। हिमाद्री, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये था कि बहुत सारे लोगों को लगता है, क्योंकि बहुत पुरानी ये बात चली आई है कि हमको काऊ मिल्क जरूर बेबी को पिलाना है, तो ये कितना सही है कि काऊ मिल्क हमको ब्रेस्ट फीड के साथ देना चाहिए या जरूर देना चाहिए, इसमें कितनी सच्चाई है इस बात में? हाँ, तो हिमाद्री, जैसे आपने कहा ना कि जब हमने टॉप फीड शुरू किया तो वो फॉर्मूला फीड डिब्बा वाला दूध होना चाहिए, क्योंकि गाय का बछड़ा और हमारे बच्चे में देखिए कितना वो है। गाय का बछड़ा पैदा होते ही खड़ा हो जाता है, हम तो हमारा बच्चा तो पैदा होते ही खड़ा नहीं होता ना। तो आप अगर हम गाय का दूध तो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, और उसमें उतने विटामिन्स भी नहीं होते, उतना आयरन और वो भी नहीं होता जो हमारे बच्चे के लिए चाहिए होता है। तो यू अंडरस्टैंड कि गाय का दूध नहीं, फॉर्मूला फीड जरूर देना है, मगर गाय का दूध नहीं देना है, ठीक है? और 6 महीने के बाद भी नहीं देना है। 6 महीने के बाद भी नहीं देना है। तो मतलब गाय का कोई भी क्वेश्चन है मैम के लिए तो प्लीज कमेंट में लिखिए। मैम इज देयर टू हेल्प यू आउट, जो भी आपका क्वेश्चन है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज अच्छा, मैम ने मुझे ना बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी जब मैंने डिलीवर किया था, कि जो शुरू के 2 डेज मिल्क आता है वो बेबी के लिए कोलेस्ट्रॉल कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये भी बहुत अच्छा, एक मैम जो भी ब्रेस्ट फीड में मिल्क होता है उसमें मतलब इट हैज कंप्लीट न्यूट्रिएंट फॉर द बेबी। एब्सोल्युटली कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स फॉर प्रीटर्म के लिए प्रीटर्म के हिसाब से, टर्म के लिए टर्म के हिसाब से, ऐसा होता है। तो जो कोलेस्ट्रम होता है जो पहले 3 दिन आता है, शुरू के 3 दिन, वो बहुत ही मिनिमल होता है, कुछ ml ही होता है वो, और वो आपको दिखेगा नहीं, यू वोंट बी एबल टू सी, मेजर नहीं कर पाएंगे। मगर वो आ रहा है, बच्चे को सकल कराइए और उतना ही काफी होता है। यू विल बी सरप्राइज कि उसमें इतनी कैलोरीज होती है कि चाहे वो आपको नहीं दिख रहा है, अगर आप वो 24/7 उसको कराते हैं तो वो उस पर भी 5-6 बार यूरिन पास करता है, और शुरू के देखिए 15 दिन बच्चे का वजन घटता है। एंड इट्स नॉट के वो कोलेस्ट्रम पर है या फॉर्मूला पर है, वो तो नेचुरल है। मगर कोलेस्ट्रम का जो बेनिफिट है उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन जो होती हैं वो आपके दूसरे मिल्क में भी नहीं होती है। तो कोई क्वेश्चन अगर आया हो तो हिमाद्री प्लीज चेक। हाँ, हम क्वेश्चंस चेक करते हैं। बट यू कैन आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन टू मैम। अच्छा, अब बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी फैमिली से भी प्रेशर आता है कि बच्चा रो रहा है अगर तो, और अगर बच्चा मतलब सो नहीं रहा है प्रॉपरली, रात को बार बार उठ के ब्रेस्ट फीड मांग रहा है, तो उसको भूख लगी है तो उसको फॉर्मूला पिलाना ही पिलाना है। इसमें कितनी सच्चाई ये भी है कि कुछ सर्टन, जैसे लोगों को पता नहीं होता शुरू में कि भाई आधा घंटा ब्रेस्ट फीड देनी है, 1 घंटा देनी है, 2 घंटा, तो ऐसा कुछ टाइम का कुछ है और कितनी बारी देनी है, कुछ इसकी क्लैरिटी कैसे है? तो ऐसा है, जैसे अगर हम यहाँ पे वरुण पुराने लोगों से समझें कि अगर जो ये तो डिमांड फीडिंग है, जितनी देर बच्चा मांगेगा उतनी देर। अभी बच्चा शुरू में सिर्फ 5 ही मिनट सकल कर पा रहा है और उसके बाद सो जा रहा है, थक जा रहा है, सांस ले रहा है, तो फिर वो हर 5 मिनट में मांगेगा, क्योंकि उसके स्टेमिना डेवलप होने में भी 2-3 हफ्ते तो लगेंगे। तो शुरुआत में बच्चा 24 घंटे मांगेगा। उसके बाद जैसे जैसे उसका स्टेमिना बन जाएगा, जैसे उसका बकल पैड और फैट अच्छे से बनेगा, और तो फिर वो 15 मिनट भी सकल करना शुरू कर देगा, फिर कुछ महीने बाद और भी ज्यादा अच्छे से करेगा। तो डिमांड फीडिंग है, कोई 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद ऐसा नहीं होता है। क्योंकि शुरू में बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चे को भी लैचिंग की, और क्योंकि न्यू मदर और हम होते हैं तो हमको भी पूरा ये न्यू होता है हमारे लिए कि फीड कैसे कराना है। तो आई थिंक वो प्रोसेस लर्न करने में भी थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, तो न्यू मदर और न्यू बेबी दोनों को टाइम लगता है उस करने में, और आपको डिमांड फीडिंग करनी है और बाय आवर्स नहीं करनी है। अगर बच्चा 4 घंटे सो रहा है तो आप सोने दीजिए, क्योंकि सोता हुआ बच्चा को कितना भी जबरदस्ती उठाएंगे वो नहीं पिएगा। और अगर बच्चा 4 घंटे नहीं सो रहा और लगातार 4 घंटे दूध मांग रहा है तो भी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वो एक बार में पूरा नहीं पी पा रहा। तो हम ऐसी कोई प्रीनेटल प्रिपरेशन कर सकते हैं? सो प्रीनेटल सबसे पहले तो मेंटल प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि जब आपका बच्चा पैदा होगा तो दूध तो तभी आएगा। और लेकिन मेंटली अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं है और आपको ये लगता है कि जो आपने शुरू के जो 9 महीने जैसा आसान टाइम था, जो कि एक्चुअली आसान नहीं था, मैं समझती हूँ कि बैक एक था और नॉजिया, वॉमिटिंग, मगर फिर भी उस वक्त हमें जो कॉन्ट्रास्ट इतना टफ लगता है शुरू के कुछ महीने जब बच्चा हो जाता है कि यू वे नॉट प्रिपेयर्ड। सो नोबडी एक्चुअली टोल्ड यू कि ये तो इतना मुश्किल होने वाला है, ब्रेस्ट फीडिंग, निपल भी सोर होंगे, ब्रेस्ट भी अंगोज होंगी, आपके स्टिचेस में भी पेन हो रहा होगा, आपको नींद भी पूरी नहीं हो पा रही होगी। ये इस चीज के लिए कोई प्रिपेयर नहीं करता है, तो आपको ये प्रिपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्रेस्ट फीड तो आ ही जाएगा अच्छा खाना, मतलब हमको मेंटली अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपको ब्रेस्ट फीड कराना है तो मेंटली अब आपको अपना सबसे ज्यादा मेंटल
गो अहेड नहीं, सबसे ज्यादा आपको अपनी मेंटल स्ट्रेंथ पे काम करना पड़ेगा कि ब्रेस्ट फीडिंग अगर आप जर्नी शुरू कर रहे हो तो आप इतने स्ट्रेंथ से लो कि आपको पता है इनिशियली कि स्लीपलेस नाइट्स भी होंगी। मोटिवेशन शुड बी योर बेबी। Yes. जो आपका बच्चा है कि मुझे इसके हमेशा जिंदगी में कुछ भी करने के लिए मुश्किल ड्राइव चाहिए होती है कि करना क्यों है। तो अगर आपके पास वो ड्राइव है अपने बच्चे के लिए, जब आप यू सी हर फेस और हिज फेस एंड यू गेट द मोटिवेशन कि यार नहीं मुझे अपने बच्चे के लिए करना है, तो अपने आप ड्राइव आएगी। तो अपने आप नींद भी नहीं आएगी और आएगी तो अपने आप और खुद ये जाएगी। सिर्फ है भी कुछ ही 3 महीने का ही है, ये टफ टाइम भी ज्यादा लंबा नहीं है, वो 9 महीने भी नहीं है। सोचिए सिर्फ 3 महीने में बच्चा इतने अच्छे से शकल करना सीख जाता है और वो भी मजा लगता है और आपको भी बहुत मजे आते हैं। और उसके बाद का जो टाइम है वो तो आप सोचिए, आपको ना दूध बनाने के लिए जाना है, ना कुछ काउंट करना है। और मेरे ख्याल से जो हम एक मेन चीज भूल रहे हैं ना, जो आपके बच्चे के साथ, आपका बच्चे का आपके साथ जो अटैचमेंट, बॉन्ड और बॉन्डिंग, कनेक्शन, जो मतलब एक नेचुरल है कि मतलब जो कोई और चीज दे ही नहीं सकती। तो वो जो दैट इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ हैप्पीनेस। और मतलब जब वो when they smile, जब वो 1 मंथ के 2 मंथ के जब वो एक छोटी सी स्माइल देते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई बस ओ माय गॉड, इससे ऊपर तो जिंदगी में कुछ है ही नहीं। इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। तो अगेन मैम का पेज टैग्ड है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो मैम के लिए तो आप उनके पेज पे जाके उनको मैसेज करके पूछ सकते हैं। और कोई क्वेश्चन माधवी? मैं बताती हूँ। जैसे जी। और क्या होता है कि जैसे ही आपके निपल सोर हुए तो सब लोग आपको बताना शुरू करते हैं कि निपल शीट लगा लो, लेकिन वो प्लास्टिक होता है और बच्चे को उसके बाद वो फिर आपके प्रॉपर ब्रेस्ट का फील नहीं हुआ तो वो भी छोड़ देता है आफ्टर सम टाइम। कई लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं होता, लैच नहीं कर रहा तो मैं एक्सप्रेस कर करके पिलाती रहूं, लेकिन 3 महीने तक आप एक्सप्रेस करके अच्छे से पिला पाएंगे, उसके बाद नहीं हो पाया। हाँ, वो 75% से ज्यादा घट जाता है, तो उसके बाद ज्यादा आप प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते। तो ये सारी ही चीजें, चाहे वो ब्रेस्ट पंप है या निपल शील्ड है, इनको कोशिश करिए ना यूज करें और थोड़ा सा मेहनत करके आप अपने आप से पिला पाएंगे। और बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट सोचिए, अगर आप आज पहला उसका एग्जाम है बच्चे का, अगर आपका बच्चा पेंसिल नहीं पकड़ पाएगा तो क्या आप पकड़ के उसका होमवर्क लिख देंगे? नहीं लिखेंगे। ये पहला एग्जाम है आपका भी और आपके बच्चे का भी। जब आप उसको हॉस्टल छोड़ने जाएंगे तो आप भी रो रहे होंगे, बच्चा भी रो रहा होगा, लेकिन तब भी तो करेंगे ना। तो आज भी आप भी रोएंगे और बच्चा भी रोएगा। आप रो रहे हैं कि आपके ब्रेस्ट सोर हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि इनफ नहीं आ रहा और आपकी नींदें नहीं पूरी हो रही, लेकिन वही चीज है कि बच्चा भी रो रहा है कि उसको लैच थोड़ा मुश्किल हो रहा है या उसको स्टेमिना डेवलप होने में मुश्किल हो रहा है। मगर ये पेन तो आज भी झेलेंगे और तब भी झेलेंगे। तो जब बच्चा पैदा किया है तो वो बॉन्डिंग और ये सब कुछ, और वो इतनी ब्यूटीफुल पेन होती है वो कहते हैं ना कि नो पेन नो गेन, और ये सच्चाई है। जिंदगी में कोई भी अमेजिंग चीज, अच्छी चीज, ग्रेट चीज बिना पेन के नहीं मिलती। आप कुछ भी उठा के देख लो, अगर इफ यू डोंट गो थ्रू पेन यू डोंट गेट द रिवॉर्ड। तो इवन व्हेन यू आर इन लेबर, द पेन, आई मीन मैं सल्यूट करता हूँ सारी मॉम्स को। जब पेन, ऑल द पेन आप जब निकलते हैं उसमें से, इट्स जस्ट अमेजिंग। इट इज एब्सोल्युटली लाइक इट जस्ट, मतलब जो रिस्पेक्ट है ना वो 1000 गुना और ज्यादा बढ़ जाती है ये देख के। और हमें लगता है कि यार हम छोटी मोटी पेन से घबरा जाते हैं, और जब आप वो पेन मतलब अगर आप कभी लेबर रूम में एज अ फादर जब जाएंगे, जब भी कि अगर इंसान उस पेन से निकल के इतना बड़ा रिवॉर्ड मिल सकता है तो भाई वो कहते हैं दर्द के आगे जीता है। और एक लास्ट क्वेश्चन था मेरा कि वाटर देना चाहिए ब्रेस्ट मिल्क के साथ? ये बहुत लोगों को होता है कि गला सूख रहा है बच्चे का तो पानी देना चाहिए, मतलब ब्रेस्ट मिल्क तो 90% वाटर ही होता है। Correct. तो उसमें और सारे न्यूट्रिएंट होते हैं और वो 90% वाटर होता है। जबकि आपका फॉर्मूला फीड में तो वो पाम ऑयल और बहुत सारे और प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं जिससे कि बच्चा बहुत घंटे सो लेता है। और जब आपका ब्रेस्ट मिल्क इतना पतला होता है, जितनी बार वो पीता है उसको वाटर का भी रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है, इसीलिए तो वो 5-6 बार यूरिन पास कर पाता है अगर 24/7 होता है उसमें। तो एक्सटर्नली हमको पानी देने की बिल्कुल भी नहीं, 6 महीने जरूरत तक नहीं तो है। बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और 6 महीने के बाद जब हम टॉफी शुरू करते हैं और सब कुछ शुरू करते हैं तब दैट्स ओके, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ये नहीं सोचिए कि आप क्या खाएं ऐसा कि बच्चे को पेट में दर्द ना हो या गैस ना बने। आप कुछ भी खाएं, बच्चा एरोफेजिया गैस एयर ले ही जाता है वाइल बेबी सर्चिंग फॉर योर निपल।
तो आपने चाहे धुले मूंग की दाल खाई है या राजमा खाए हैं, बच्चा क्योंकि एयर लेके जा रहा है तो वो तो उसको पेट में दर्द होगा, कॉलिक होगा, या तो वो बर्प करके निकालेगा या फाट करके निकालेगा। तो घबराने की बात नहीं है। आपको बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल और बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स मत खाइए, या उससे बच्चे को जरूर कई बार हो जाता है कि चाइनीज फ्लेवर खा रहे हैं हम या बहुत स्पाइसी खा रहे हैं, मगर हाँ, क्योंकि ये otherwise- भी बहुत लोगों की कंफ्यूजन होती है कि मैम एक वो कई लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं कि सॉलिड्स कब स्टार्ट कराने चाहिए ब्रेस्ट फीड के बाद। सॉलिड्स वही 6 महीने पे वरुण, 6 महीने से पहले सॉलिड शुरू कराने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 6 महीने तक तो बच्चे की इम्यूनिटी और बच्चे को न्यूट्रिशन ब्रेस्ट मिल्क से ही मिलता है। और सॉलिड कई लोग कहते हैं 5 पे करा दे क्या, पहले वाले लोग 3 पर कराते थे, हम ही लोग कहते थे। इनफैक्ट डॉक्टर्स ने ही शुरू में बहुत डेकेड्स पहले 3 महीने पर बोला था कि वीनिंग करानी है, बट नाउ इट इज 6 months बाय WHO। तो आपको तभी करानी है। एंड ईट वॉट एवर यू वॉन्ट एंड ईट हेल्दी, लॉट्स ऑफ प्रोटीन्स, वेजीज, फ्रूट्स, जो भी आप खाओगे उससे क्वालिटी ऑफ मिल्क बढ़ेगी, अच्छी होगी। तो ये नहीं सोचना कि हम सिर्फ दलिया ही खाएं, हम सिर्फ धुले मूंग की दाल ही खाएं। बहुत लोग बोलते हैं कि दूध पीना चाहिए, दूध से मिल्क प्रोडक्शन बढ़ती है। ऐसा कुछ है कि आप काउ मिल्क पियोगे और मिल्क प्रोडक्ट्स खाओगे तो मिल्क प्रोडक्शन? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है कि दूध खाएंगे, दूध पियेंगे तो, लेकिन दूध में कैल्शियम होता है। सो यू नीड कैल्शियम एंड यू नीड विटामिन डी, क्योंकि दूध में तो कैल्शियम है, आपके दूध में भी आ रहा है, तो वो आपकी बोन से आके निकल जाएगा, तो आपकी बोन ऑस्टियोपोरोटिक हो जाएंगी। तो आप लोगों को हम लोग पोस्ट डिलीवरी आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी सब कुछ देते हैं। तो पहले के लोगों को क्योंकि वो सब दवाएं नहीं लेते थे, इसीलिए घी और दूध का सेवन ज्यादा करने के लिए कहा जाता था। बट क्योंकि अब कैल्शियम मिल रहा है तो आपको दूध या घी पर कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत नहीं है। मगर यस, अगर आपको अच्छा लगता है तो पीजिए, नहीं अच्छा लगता है तो कोई जरूरत भी नहीं है। हैव कैल्शियम टैबलेट, विटामिन डी लीजिए, वो आपके बच्चे को इनफ कैल्शियम देगा। तो आई थिंक दैट आंसर्ड ऑल योर क्वेश्चंस सो अबाउट breastfeeding. थैंक यू सो मच मैम, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए और इतनी अच्छी अवेयरनेस फैलाने के लिए, क्योंकि अक्सर कई बार कुछ चीज़ें बहुत आसान होती है ना, उनकी इन्फॉर्मेशन मिलना उतना मुश्किल हो जाता है। तो थैंक यू सो मच अगेन। और गाइज अगेन, अगर आप मैम से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो उनका पेज मैंने टैग किया डिस्क्रिप्शन में। और स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली, ऑलवेज स्टे हैप्पी, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज गिविंग अस सो मच लव एंड सपोर्ट। आप सबका प्यार और सपोर्ट मिलता रहता है तो बहुत हिम्मत मिलती है यार, तो देते रहना प्यार और सपोर्ट। और ये वीडियो भी शेयर करना, क्योंकि हाँ, इससे please. बहुत ज्यादा नॉलेज Exactly. आप न्यू मदर्स हाँ, हैं, please इस वीडियो को फीड कराना है और क्या प्रिकॉशंस लेनी है, तो दे विल गेन अ लॉट ऑफ नॉलेज। या तो इस वीडियो को प्लीज शेयर करना। क्या पता आपकी प्रोफाइल में किसी को हेल्प की जरूरत हो और आपके शेयर करने से उनको वो हेल्प मिल जाए। तो एजुकेशनल वीडियोस को प्लीज़ यार शेयर किया करो, ताकि यू नेवर नो, आप जाने अनजाने में किसी की हेल्प कर दो। तो अगेन थैंक यू सो मच एंड थैंक यू मैम। कुछ कहना चाहेंगे आप, लास्ट लाइन? बस मैं यही कहना चाहूंगी कि ब्रेस्ट मिल्क एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और अगर आप अपने बच्चे को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं मेंटली एंड फिजिकली, तो प्लीज़ ब्रेस्ट मिल्क पिलाइए। और कोशिश ये करिए कि इधर उधर के से अंडरमाइन मत करिए अपने कॉन्फिडेंस को। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, you so गॉड ब्लेस यू, much. बाय बाय।